का अनुपमा का एपिसोड जिसमें अनुपमा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, तो वहीं बरखा, अधिक और अंकुश मिलकर सारे शाह मेंबर में यह धमाका मचा रहे थे कि अब हम मिस्टर शाह को जेल भेज कर रहेंगे। बरखा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और वो बार बार कह रही थी कि ज़रूर मिस्टर शाह ने जानबूझकर मेरे देवर को धक्का दे दिया, क्योंकि मिस्टर शाह को हमेशा से अनु से प्रॉब्लम था और मैं इस चीज़ का बदला लेके रहूँगी। मैं अपने देवर के खून का बदला लूँगी और मिस्टर शाह को जेल जाना होगा। वो वहाँ जाएगा भी और चक्की भी पीसेगा, जिसमें बा कहती हाँ हम जैसे करने दे देंगे, है ना। काव्या कहती है कि बरखा तुम शांत हो जाओ, तुम झूठ मूठ का ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो। बरखा कहती है मैं शांत हो जाऊँ? मैं जिसने मेरे देवर को मारा उसे मारने की साजिश रची, यह एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने जानबूझकर अनुज के साथ ऐसा किया। वो मेरा देवर है और कोई स्टैंड ले या ना ले, लेकिन मैं अपने देवर के लिए स्टैंड जरूर लूंगी। जिसमें तोसु बे कहता है कि इंसान गुस्से में कुछ भी कह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच में उसे मार देगा। मेरे पापा थोड़े गुस्सैल है और वो गुस्से में भले उस दिन कह दिए थे, लेकिन फिर भी वो अनुज को नहीं मार सकते। और हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर पहले अनुज गिर गया, उसके बाद मेरे पापा गिर गए जानबूझ के, है ना। ऐसा ही हुआ होगा क्या? तोसु कहता है कि आप लोग ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनुज होश में आएगा और मेरे पापा भी होश में आएंगे तो वो सबको कन्फेस कर देंगे, बता देंगे कि उसने उसने कुछ नहीं किया है। बरखा कहती है तुम लोग ज़्यादा होशियार मत बनो, वैसे भी मैं उसे जेल भेज कर रहूँगी, वो वहाँ चक्की भी पीसेगा और जेल की सलाखों में सड़ेगा भी। मैं ये सब कुछ नहीं देखूंगी। बरखा कहती है वैसे भी जब से मैं आप लोगों से मिली हूँ, मैंने आप लोगों को इतने दिन में ही पहचान गया है। आप लोगों ने हमेशा अनुपमा के साथ बुरा बर्ताव किया है और आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आप लोगों को जाने दूंगी और इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। जिसमें वो कहती है बा कि हाँ हाँ हम भी चुप नहीं रहने वाले, वैसे देख लेंगे तू क्या कर लेगी, वैसे तू कोई दूध की धुली नहीं है। आज बड़ा मेरे देवर कही जाती है। पहले तो तुम अनुज कहती थी और कभी तो उसे अपना देवर जैसा मान सम्मान दिया नहीं। मैं जानती हूँ कि आज अनुज जो भी हालत में है तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो और तुम उसकी प्रॉपर्टी में अपना हक जमाने वाली हो, इसलिए तुम ऐसा बात कर रही हो। जिसमें अंकुश कहता है कि आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकती, तुम्हारी पत्नी बोल सकती है लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती। तभी अनुपमा वहाँ जाती है, कहती काव्या काव्या एक ऑटो बुक कर दो, ये दोनों वहाँ पे जाएंगे और अखाड़े में इन दोनों को वहाँ जाके लड़वाएंगे। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ मत लड़िए, आप लोग अखाड़े में जाके लड़िए। आप लोग को जरा सा भी सेंस नहीं है क्या? ये हॉस्पिटल है, फिर भी आप लोग यहाँ मच्छी बाजार जैसा इसे बना के रखे हैं। यहाँ सब कोई क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बरखा गुस्से में ही होती है और वो कहती है कि अनुपमा तुम चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन मैं अपने देवर के लिए स्टैंड लूंगी ही लूंगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगी, कि इस मायके से इतनी बंधी हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। वैसे भी 2 दिन पहले तुम्हारी बेटी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, इस बेटे ने हमेशा तुम्हें बेइज्जत किया है। और वैसे भी ये लोग चाहे तुम्हें चाहे धुतकार ले या फिर तुम्हें बाहर फेंक दे, कुछ भी करे, लेकिन तुम लोग ही तो इसी की साइड है, क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की डम औरत हो। बरखा कहती है अनुपमा से कि तुम अब अपने पुराने पति को छोड़ चुकी हो और मेरे देवर से शादी कर ली हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने ससुराल को नहीं अपनाया और हमेशा अपने मायके का साथ देती हो। क्यों साथ देती हो हमेशा? इसे समझ में नहीं आता है तुम्हें? हम अब तुम्हारे ससुराल वाले हैं, अब तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इन लोगों का। वैसे भी तुम जानती हो ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं और तुम्हें हमेशा जलील करते हैं, लेकिन फिर भी तुम सुधरने वाले में से नहीं हो, तुम हमेशा इसी के पक्ष लेती हो। काव्या गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम अनुपमा से ऐसी बात नहीं कर सकती हो, वैसे भी तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे तुम एकदम इसकी जेठानी हो, और जेठानी हो के ऐसी बात नहीं किया जाता, किसी पर भी इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगाया जाता है। बरखा कहती है आप अपने पुराने पति को छोड़ो, अपने नया पति का साथ दो। और मैं जानती हूँ कि मिस्टर शाह के लिए तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए तुम इसे अभी कभी तक भुला नहीं पाई। तुम हमेशा इसके लिए स्टैंड लेती हो, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तभी अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बस भाभी बस, आपने बहुत बोल लिया। अगर आज घर जाइएगा तो कान्हा जी के सामने दीपक जलाइएगा और 1000 बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिएगा कि मैंने ये बात जो हॉस्पिटल में कही, अगर घर में कही होती ना तो मैं आपको बता देती कि मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वालों का मैं क्या असर करती हूँ। तभी अधिक कहता है कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते। अनुपमा उसे गुस्सा के देखती है और कहती है अपनी बहन को पानी पिलाओ, तभी इसका दिमाग ठंडा होगा और इसे समझ में आएगा ये क्या बोल रही है। बरखा कहती है तुम चाहे जो भी कह लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है वनराज के लिए, इसीलिए तुम हमेशा उसका पक्ष लेती हो। अनुपमा गुस्से में आ जाती है फिर से और कहती है कि मेरे दिल में किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके लिए हार्ड कॉर्नर है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है और मैं अपने पति के बीच और अपने बीच तो एक हवा तक नहीं आने देती हूँ, तो आप क्या चीज़ है?
तभी दोनों ही फैमिली मेम्बर झगड़ा करने लगते हैं, जिसमें फिर से बात उठती है कि वनराज ने अनुज को मारने की धमकी दी थी। काव्या भी कुछ नहीं कहती, जिसमें बरखा कहती है कि आपकी बहू तो खुद चुप है। इसका मतलब कि वो जानती है कि वनराज कहीं ना कहीं दोषी है, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। और जिसमें काव्या कहती है हाँ जैसे तुम जानती हो, तुम वहाँ पे थी, मैंने सब कुछ बता दिया ना वहाँ कुछ क्या हुआ था, अब तुम्हें ये सब बात उगटने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी जब तक उन दोनों को होश नहीं आएगा तब तक वो दोनों कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी हमें फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। तो बरखा कहती है क्यों ना करूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी भी और वनराज शाह को जेल भिजवाऊंगी भी। अनुपमा ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। तभी बापूजी बोलते हैं कि बस करो भाई बस करो, तुम लोग एकदम मच्छी बाजार से लड़ रहे हो, कैसे तुम लोग जाहिल और गवार जैसे लड़ रहे हो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, ऐसे कैसे भूल जाते हो। सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बापूजी सही बोल रहे थे। समर भी ये सब देख रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। अनुपमा रोने लगती है और कहती है कि मेरे पति को पहले एक बार होश में आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, और तभी सच का पता चल जाएगा किसने किसको धक्का दिया। बरखा कहती है वाह तुम्हारे पास एक अच्छा बहाना है, अनुज को रिकवर होने तक का अभी टाइम ले रही हो है ना। जिसमें अधिक कह देता है कि अगर अनुज कभी रिकवर ना हुए तो। अनुपमा उसे गुस्से से देखती है और उंगली उठाकर उसके सामने कहती है खबरदार जो ऐसी बात दोबारा की तो मेरे अनुज जल्दी से जल्दी ठीक होंगे और वो सब कुछ सच सच बताएंगे भी। तभी अनुपमा को एक कॉल आ जाता है और वो दौड़ी दौड़ी अनुज कहकर चली जाती है। वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करती है जहाँ पे अनुज का इलाज चल रहा था। वो जाती है और तभी डॉक्टर कहते हैं कि अनुज को होश आ रहा है। अनुपमा देखकर काफ़ी खुशी हो जाती है। अनुपमा अनुज को छूने की कोशिश करती है, फिर वो डर जाती है, लेकिन फिर वो डॉक्टर की परमिशन लेकर अनुज को छूती है और कहती है कि अनुज आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। आप जानते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं। सभी फैमिली मेम्बर्स अनुज को बाहर की तरफ से देख रहे थे, शीशे के बाहर से, और सभी प्रार्थना कर रहे थे कि अनुज को जल्द से जल्द होश आ जाए। अनुज को होश आने ही वाला होता है कि अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ अनुज को होश में ला दीजिए। तभी अनुज अनुपमा की साड़ी पकड़ता है। अनुपमा को पुरानी बातें याद आती है, जैसे हमेशा अनुज अनुपमा की साड़ी पकड़ता है। अनुपमा कहती है शरारत शुरू हो गई कपाड़िया जी, और वो कहकर वहाँ से अनुज को कहती है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, मेरा रोते रोते बुरा हाल हो गया और आप चाहते हैं कि मेरे आँख में और ज़्यादा आंसू आए। अनुपमा अपनी चोटी पकड़ती है और कहती है देखिए मैंने चोटी भी नहीं बांधी और इसे सही कौन करेगा। वो कहती है मेरे बाल भी बिखरे हैं, मेरी बिंदी कौन सजाएगा, आपको जल्द से जल्द ठीक होना ही होगा और आपको मेरा ख्याल रखना ही होगा, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। तभी वो ब्रेसलेट निकालती है जो छोटी अनु ने अनुज के लिए दिया था, और वो अनुज की उंगली में पहना देती है। उसके बाद कहती है कि छोटी अनु ने भी आपके लिए प्रार्थना की है, साथ में उसने आपके लिए शायरी बनाई है, कविता बनाई है, जो कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आप जल्द से जल्द होश में आ जाएंगे। तभी वो सुनाती है, जिसमें छोटी अनु कहती है कि मई के बाद आता है जून और मेरे पापा हो जाए जल्दी से गेट वेल सून। छोटी अनु की शायरी और कविता उसे सुना रही थी। तभी अनुज को होश आती, कहती है कि अनुज अनुज आंखें खोलिए, अनुज आँख खोलिए। उसके बाद फिर उसे कहती है, अनुज आँख खोलता है, सभी कोई खुश हो जाते हैं। लेकिन टेंशन में थे बरखा और अधिक। बरखा कहती है ओ नो, इतना जल्दी होश में आने की क्या जरूरत थी, थोड़ा देर बाद या कुछ दिनों बाद उसे होश आता ताकि हम सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेते, लेकिन फिर भी इससे अभी ही होश आना था। वो गुस्से से देखती है अंकुश को, और अंकुश खुश हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इशारे करती है कि अनुज का अगर होश आ जाएगा तो हम कुछ भी अपने नाम पे नहीं करवा पाएंगे। अंकुश भी शांत हो जाता है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रही होती है काव्या और बा। वो कहते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी अनुज को ठीक कर दीजिए। तभी अनुज को होश आता है। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। साथ ही अनुपमा अपनी बिंदी की ओर इशारा करती है और कहती है कि ये सही है ना। अनुज जैसे ही उठता है वो अनुपमा से कुछ बात करने वाला होता है। तभी अनुपमा उसे आई लव यू कहती है, अनुज भी आई लव यू टू कहता है। फैमिली मेम्बर्स को वो हाथ उठाकर ओके का साइन देता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी फैमिली मेम्बर्स देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और अनुज को हेलो कर रहे होते हैं। तभी अनुज को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, जो कि वो पुरानी बात को याद कर रहा था और देखा कि कैसे वनराज उसे धक्का दे रहा था। अनुपमा से कहता है कि वनराज सा, यानी कि अनुपमा समझ चुकी होती है कि वनराज सा ने ही इसे धक्का दिया है। लास्ट के एपिसोड में दिखाया जाता है कि वनराज अनुपमा के पास आता है और उसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, दरअसल ये सब मेरी गलती से हो गया। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, कहती है चुप, एक शब्द और नहीं, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, आपने हमेशा हमेशा मुझे तकलीफ़ दिया है और आपकी वजह से आज मेरे अनुज की ये हालत हो चुकी है।
वनराज कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अनुपमा कहती है कि आज नहीं, एक शब्द नहीं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा आप पर। आप जानते नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की। ये सब पीछे खड़ी होकर सुन रही थी बरखा, और वो कहती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करो उसके साथ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो अब न्यू एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अब वनराज के लिए क्या एक्शन लेगी, क्या उसे वो माफ़ कर देगी हर बार की तरह, या फिर उसे इस बार सजा दिलवाएगी, क्योंकि वनराज ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की। उसने उसके हस्बैंड को यानी उसके सुहाग को उसे छीनने की कोशिश की है। अनुज को उसने खाई में धकेल दिया जानबूझकर, और उसे बचाने के चक्कर में वो भी उससे गिर गया होगा। लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि अनुपमा उसके लिए स्टैंड लेती है या फिर उसके खिलाफ एक्शन। तो आज का एपिसोड खत्म हुआ। आपको